ये स्ट्रेटजी जो है आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो आपको जो डिफरेंस बन जाएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप किस दिन प्रॉफिटेबल रहते हो और किस दिन आप लॉस में सबसे ज़्यादा दिन काटते हो अपने। मैं भी शुरुआती दिनों में अकेले ट्रेड करता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पार्टनर्स के साथ टीम अप किया, वैसे ही स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि अकेले ट्रेड करने से अच्छा है ग्रुप में ट्रेड करना। तो नीचे जो है, अगर आप ग्रुप में ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप अपनी सेम लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हो, पूरा का पूरा प्लान डिस्कस करके ट्रेड करना चाहते हो, यकीन मानो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर आप भी स्ट्रेटेजीज इस टाइम में बिल्ड करना चाहते हो, तो इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई वीडियो हो सकती है जो कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जो है स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है सिखाने वाले हैं आज हम। और हाँ, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है स्ट्रेटेजीज बिल्ड करने में, लेकिन मैं आपको जो है एंड में एक बोनस टिप भी दूंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, एक जो है अनाउंसमेंट भी है, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो देखो, अगर मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताऊँ स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करने के लिए, तो आपको जो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आप ऐसा नहीं कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो खत्म होने के बाद आप जो है बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बिल्ड करके बाहर आ जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको इसमें कम से कम जो है 2 महीने या फिर 1 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है, ठीक है? जो भी आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो, वो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि आप अभी बनाओ और कल 4-5 दिन यूज़ करके उसे जो है अगली स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर दो, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो आप स्ट्रेटजी बनाने वाले हो वो आपकी लाइफ टाइम जो आपको सपोर्ट करने वाली है। सो देखो, सबसे पहली चीज़ है, आपको अगर मैंने कहा कि आपको जो है यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत मतलब 1-2 महीने जो है हार्डली आपको लगने वाले स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए। तो मतलब क्या होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको मेंटेन करना है जर्नल। अभी देखो, जर्नल में मैं क्या कह रहा हूँ मेंटेन करिए, मतलब जर्नल में हम आखिर मेंटेन क्या करेंगे, ठीक है? तो जर्नल में आपको बेसिकली मेंटेन क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो है आपको यहाँ पर लिखनी है, जो भी आपका ब्रोकरेज कटा है उस दिन, ब्रोकरेज मतलब जो भी टैक्सेस वगैरह सब कुछ लिख लो, और उसके नीचे जो है पीएनएल लिख लो, ठीक है? पीएनएल, या फिर एक काम कर लो, अगर आपको ब्रोकरेज नहीं लिखना है तो पीएनएल लिख लो सबसे पहले, और उसके नीचे अनरियलाइज्ड पीएनएल लिख लो, और या फिर रियलाइज्ड पीएनएल लिख लो, और उसके आगे जो है लिख लो। तो आपको जो डिफरेंस बन जाएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि अगर ओवर ट्रेडिंग हुई होगी तो आप वो लिख नहीं पाओगे, क्योंकि ओवर है वो, आप लिख भी नहीं पाते, तो आप कर कैसे सकते हो, ठीक है? तो देखो, ये जर्नल मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप किस दिन प्रॉफिटेबल रहते हो और किस दिन आप लॉस में सबसे ज़्यादा दिन काटते हो अपने। इससे जो है बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि किस दिन मार्केट आपसे हिसाब से चलता है और किस दिन नहीं। तो बेसिकली जब मैंने ऐसा किया था, तो मुझे जो है एक बात पता चली थी, वो थी कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, तो मैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, इतने दिन प्रॉफिट में रह जाता था। मतलब वीक के मैं 4 दिन जो है प्रॉफिटेबल रह जाता था, और बचे हुए जो 3 दिन है, ठीक है, बचे हुए जो आपके 3 दिन, 3-4 दिन, 3 दिन जो और होते हैं, वो मैं जो हार्डली मतलब कोई प्रॉफिट कर पाता था, या फिर मैं मोस्टली लॉस में ही कट कर देता था। तो यही चीज़ है, इससे मुझे जो अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में मतलब मदद मिली थी। और आपको जो है यहाँ पर ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आप जितना ज़्यादा कम काम करोगे उतनी ज़्यादा जो है आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मतलब अगर आप दिन के 1-2 ट्रेड लेते हो तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बेसिकली आप दिन के 10 ट्रेड से अगर 1-2 ट्रेड को कंपेयर करते हो तो विन विन सिचुएशन नहीं है ये, यहाँ पर यही जीतेगा 1-2 ट्रेड करने वाला। ये है ट्रेडिंग का जादू। ट्रेडिंग में कोई भी लॉजिक नहीं चलता, यहाँ पर सिर्फ जो है आपका प्रोसेस चलता है, लॉजिक नहीं चलता। ओके, तो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। तो अगर मान लीजिए आपने 1 महीना जर्नल मेंटेन कर लिया, ठीक है, आपको सिर्फ 1 महीना जर्नल मेंटेन करना है, जर्नल मेंटेन करना है। इसके बाद जो है आपको लिखना क्या है, लिखना बेसिकली मैंने कहा कि अनरियलाइज्ड रियलाइज पीएनएल लिख लो उसके अंदर, कि कौन सा रियलाइज पीएनएल, कौन सा अनरियलाइज पीएनएल है, और उसमें जो है लिखो आपने किस बेसिस पर ट्रेड लिया, क्यों लिया, जो भी आपको याद आ रहा है ना, सब लिखो। कितने भी पेजेस लगने तो जो भी आपको सब याद आ रहा है सब लिखो। हो गया? अब एक काम करो, अभी 1 मंथ हो जाने के बाद जो है उस जर्नल को खोलो, और उसको जो है मंथ के वीकेंड पर पढ़ो। अब आपको जो है सब कुछ और नोट डाउन करो कि क्या क्या कुछ आपको यूनिक लग रहा है, क्या कुछ जो आपको नहीं करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। ये लिखने के बाद जो है
आपको जो भी अपनी चीज़ें ज़्यादा करने पर जो है आपको मस्त प्रॉफ़िट मिले, मतलब जो भी चीज़ें आप उस दिन करते हो, जो भी चीज़ें आप अवॉइड करते हो या फिर कोई ऐड करते हो, उस दिन आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिला है, तो आप वो चीज़ नोट डाउन कर लो। एक गुड थिंग्स का पार्ट बनाओ एक पेज पर और एक बैड थिंग्स का, ठीक है? 2 पार्ट बना ली गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के, उसके अंदर लिख लो, गुड थिंग्स के अंदर सब कुछ गुड थिंग्स लिख लो जिससे कि आपको प्रॉफ़िटेबल बनने में हेल्प मिल रही है, और बैड थिंग्स के अंदर सारी जो भी बैड थिंग्स है जो कि आपको प्रॉफिटेबल से लॉस में कन्वर्ट कर रही है, वो सारी चीज़ लिखो। ये हो गया। अब इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, गुड थिंग्स के अंदर जो भी आपने लिखा है उसको जो है आपको रोज़ फॉलो करना है, ये एक डिसिप्लिन बना लो। और बैड थिंग्स के अंदर जो लिखा है वो आपको जो है ब्रेक नहीं करना है, मतलब जो भी आपने किया है उसको भी लिख लो, उसको जो आपको ब्रेक नहीं करना है। रोज़ की ट्रेडिंग समझ गई? ठीक है, ये आपको होगा रूल बुक। ठीक है, ये रूल बुक का है। अभी स्ट्रेटेजी पर आते हैं। ये हो गया आपका रूल बुक कि आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और कौन से नहीं। अभी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी जो है गाइस, देखो आपको उसको जो है बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको जो है पूरा पता चलेगा कि स्ट्रेटेजी चीज़ होती क्या है और उसे फॉलो कैसे करते हो। अभी देखो मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिंपली बताता हूँ, 920 में यूज़ करो, मस्त वाली स्ट्रेटेजी चलती है। अगर आप जो है इसको कोई कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मेरा 920 ईएम है, तो मैं बेसिकली करूँगा कहूँगा कि आपको जो भी सूट करता है, आप आपने लिखा है कि आपने किस सेटअप पर ट्रेड लिया। मैंने आपको कहा था जर्नल में लिखो, तो आपने अगर जर्नल में लिखा है कि आप किस ट्रेड पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, तो वही है चीज़। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस ट्रेड पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो। अगर मानो कि आप रिवर्सल ट्रेड पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, तो यस यार, आप इतने होशियार हो कि आप समझ गए हो कि यही आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जर्नल मेंटेन करो। रिवर्सल ट्रेड मान लेते कि आपको पता चल गया कि रिवर्सल ट्रेड पर आपकी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, तो यही आपकी स्ट्रेटेजी है। एक काम करो, इसको जो है पूरा समझो, इसको पूरा चार्ट को बैक टेस्ट कर डालो कि रिवर्सल स्ट्रेटेजी कैसे है, क्या वर्क करती है, कहाँ पर ऑर्डर्स पोजीशन बनानी चाहिए। और मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ 3 महीने, मुझे मुझे पता है आपको जो है 2-3 दिनों के बाद ऐसा लगा कि ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही, ऐसा वैसा, ये फालतू स्ट्रेटेजी है। लेकिन नहीं, आपको जो इसको 2-3 महीने बस ट्राई करके देख लो, और 2-3 महीने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये आपको जो पूरा प्रॉफिटेबल टर्न कर लेगी। आपको सिंपली क्या करना है, आपको बैड थिंग्स नोट कर लिए थे, अब गुड थिंग्स ड्रॉप कर लो। ठीक है, गुड थिंग्स थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर लो, आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और जो भी आपके बैड थिंग्स थे उनको लिख लो या फिर अपने सामने चिपका लो, उनको जो है आपको पूरा का पूरा डिसमिस करना है डेट से। बस यही थी स्ट्रेटेजी बिल्डिंग गाइस। और यकीन मानो यार बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई ज़्यादा टाइम खाऊं मैं। तो और मेन ये थी जो कि अनाउंसमेंट थी, वो ये थी कि अगर आपको जो है ग्रुप में ट्रेडिंग करनी, स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि अकेले ट्रेड करने से अच्छा है ग्रुप में ट्रेड करना। तो नीचे जो है अगर आप ग्रुप में ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप अपनी सेम लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हो, पूरा का पूरा प्लान डिस्कस करके ट्रेड करना चाहते हो, यकीन मानो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैं भी शुरुआती दिनों में अकेले ट्रेड करता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पार्टनर्स के साथ टीम अप किया, वैसे ही जो है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है 200 से 200-300% तक बढ़ गई थी। मतलब इस इतने ज़्यादा प्रॉफिट ऑकर्स हो गए थे। पहले मैं 20-30% ही बना पाता था अपने कैपिटल के, लेकिन अब ये जो है मैं 60% के पास आसपास बना लेता हूँ। यही है चीज़। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीमियम कम्युनिटी की, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको कोई भी टिप वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहाँ पर सिर्फ जो है आप पूरा अपने जैसे लोगों से मिल सकते हो, उस इनके साथ जो है रोज़ डिस्कशन कर सकते हो, पोस्ट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, लाइव ट्रेड जो आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सब